गया जी के गांव की महादलित बेटी स्नेहा कुमारी मांझी शिक्षा की अलख जलाने के लिए संघर्षरत है। मात्र चतुर्थ कक्षा में पढ़ने वाली स्नेहा के घर पर बिजली नहीं है, लेकिन उसकी लगन इतनी प्रबल है कि वह स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करती है। आर्थिक अभाव में भी वह शिक्षा के प्रति अपना समर्पण नहीं खोती। इस संघर्षशील बेटी की स्थिति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा स्वयं गांव पहुंचे और स्नेहा के लिए किताब, कॉपी, स्कूल बैग, बैटरी वाली लाइट और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री, खाद्य पदार्थ प्रदान की। यही नहीं, उन्होंने स्नेहा के पिता के लिए आवश्यक दवाओं और अन्य जरूरत की चीजों की भी व्यवस्था की। उनका यह मानवीय कार्य समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो जमीन से जुड़े हों और जरूरतमंदों के साथ खड़े रहें। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि इस गांव या स्नेहा को किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, तो वे अवश्य सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। उनका यह समर्पण न केवल एक बच्ची को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करता है, बल्कि पूरे समाज को ये सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए एक संवेदनशील हृदय और दृढ़ इच्छाशक्ति ही काफी है। डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा का ये कार्य सच्चे जनसेवक की मिसाल है और आने वाले समय में ऐसे प्रयासों से समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। आज के कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता उपस्थित थे। आज गया जी के गांव में हम लोग आए हैं। एक बच्ची है जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती थी, उसे आज हम लोग ने खाने का सामान, किताब, कॉपी, पेन, कट पेंसिल, जो भी है पढ़ने लिखने का सामान, उसको अभी तत्काल उपलब्ध कराया है। और हम लोग सरकार से कहना भी चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और इसको बहुत ही गरीब है और बहुत ही लाचार परिवार से है, इस पर थोड़ा सा मदद किया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि इसका भविष्य उज्जवल हो। इसको पढ़ने में बहुत लगन है। हम लोग को जहाँ भी हो सके आगे से आगे मदद करेंगे। एक लाइट भी लाए थे, लाइट मेरे घर पे छूट गई है, इसको शाम तक पहुंचवा देंगे। इनके पास भी कि लाइट की भी दिक्कत नहीं हो, चार्जेबल लाइट है, कहीं भी चार्ज करके पढ़ सकती है बच्ची। इसमें बहुत सारा लगन है, देखें मेहनती है। भगवान इसको मनोकामना को पूरा करेंगे। आप विष्णु भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आगे जाके डॉक्टर बनने का जो इसका सपना है, विष्णु नगरी में भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं कि इसे कामयाबी की ओर ले जाएंगे। उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है। उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है। उन्हें दवा के लिए मैं कुछ पैसे दिया हूँ कि तत्काल अभी दवाई मंगाएंगे और फिर आगे के देखते हैं कि जो भी प्रक्रिया करते हैं कि जो भी हमसे बन सकेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं इस परिवार को। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा, गया जी, बिहार। दिखाई ना आईडी पकड़ ठीक से मोड में। बताइए कौन आए थे, क्या मदद किए हैं और बेटी आपकी कैसे पढ़ती है? ना मनीष जी थे और भाजपा के नेता थे और वो हमारे घर आ करके कुछ खाने पीने की व्यवस्था दिए थे और कुछ दवा के भी पैसे दिए और बच्ची के पढ़ने लिखने वाला जितने जो सामान थे वो दिए। और जो मेरा दिक्कत है वो मेरा एक किडनी ख़राब हुआ है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी बेटी है जो पढ़ना चाहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं कोई रास्ता है चलने के लिए। मैं इसको किसी तरह से सरकार के तरफ से मैं चाहता हूँ कि कोई मदद करे तो हम बेटी को पढ़ा सकते हैं। अभी तक कैसे पढ़ा रहे थे बेटी आपकी? अभी से भी चल रहा था, माँ है इनका तो इधर मूंग टूटता है 2-4 किलो, तो ही खर्चा चल रहा है और बच्चे लोग को माँ अभी भेज रहे हैं कि जाओ क्या करेंगे। छोटी घर में लाइट वगैरह नहीं है? लाइट वगैरह नहीं है तो बच्ची रोड किनारे पड़ती है? यहाँ सूरज लाइट है तो उसी के रोड किनारे घर है मेरा, उसी सामने पड़ती है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हमरे से हमें कुछ सामान चाहिए, व्यवस्था चाहिए पढ़ने लिखने की। क्या नाम हो गया? महेश मानी, कौन सा गाँव आपका ये? भेड़िया।